आराधना में आप सबको स्वागत करते हैं। और इस समय आह्वान वचन हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता 34 1 से 3। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर दीन दयालु पिता, आज सारे मान से तेरा धन्यवाद करते हैं और इतने तेरे प्यारे लोग तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं, तेरे प्रेम को जानने के लिए आज उपस्थित हैं। प्रभु, आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को सहायता कर कि आज की आराधना का आशीष सब कोई पा सकें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम में आमीन। हम लोग साक्षी बानी गीत गाएंगे। गीत नंबर 5। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जान। अपने जीवन भर जब तक मैं रहूं, मैं नित गाऊंगा उसका नाम। सबों का है वह जीवन नाम, पिता और पालक रक्षक नाम। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति कर प्रिय प्राण तू, उसको प्रशंसा दे हर जान। अपने जीवन जब तक मैं रहूं, मैं नित गाऊंगा उसका नाम। सबों का है वह जीवन नाम, पिता और पालक रक्षक नाम। हालेलुया, हालेलुया। जितने महान संपूर्ण पृथ्वी पर, जितने मरों से ऊंचा नीच, उन पर हे मन भरोसा मत कर। जो निर्बल है और ग्रसित मीर, वे सब के सब है निरुपकार। ईश्वर की सामर्थ है अपार। हालेलुया, हालेलुया। उसको हर दर्शन धन्य जानो, जिसका परमेश्वर है रखवार। उसका नाम हर सनातन मानो, जिसका ख्रिस्त यीशु है सरसार। जो ईश्वर है सृष्टि करता, उसकी सच्चाई दृढ़ सदा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते, परंतु पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रीस्त से है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए प्रथम पाठ वचन जो हम लोगों को मिलता है सो पावल प्रेरित की पत्री रोमियों के नाम और उसका 8वां अध्याय पद संख्या 33 से 39 तक। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्ग न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे क्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना विश्वास एक साथ मान लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से तुक उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मार गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर,
एक ही पवित्र खिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जूठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आगे साक्षी बानी गीत नंबर 120 गाएंगे। यीशु प्रभु का सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। सच तो है मैं पापी हूँ, भला तनिक नहीं हूँ, भला तनिक नहीं हूँ। तो भी सुन और कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। तूने कहा पापिया मैं निकाल ना देऊँगा। यीशु ख्रिस्त मुझे बचा, मुझसे अपना मुँह मत मोड़, मुझसे अपना मुँह मत मोड़। मुझ पर देख और कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। मेरे मन में प्रगट हो, अपने रब से उसे धो। उसमें अपना प्रेम उदार, उसको अपने से मिला, उसको अपने से मिला। यीशु प्रभु कर सहाय, कौन बिन तेरे मेरा है। आज के लिए जो ईश्वर का पवित्र वचन हमें मिलता है, लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय पद संख्या 9 से 14 तक। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा किया जाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। ख्रीस्त यीशु में प्यारे भाइयों एवं बहनों, मसीही जीवन में प्रार्थना को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय माना गया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर के अनुसार प्रार्थना श्वास है। जिस रोज प्रार्थना की नाड़ी रुक जाती है, महिमा रुक जाता है। प्रार्थना परमेश्वर के साथ बातचीत करना है। प्रार्थना में अपनी आवश्यकताओं की चीजों को परमेश्वर से मांगना है। प्रार्थना में अपने पड़ोसी को
प्रेम करना है, प्रार्थना में अपने अपराधों के प्रति परमेश्वर से क्षमा याचना है। आज के पवित्र वचन को समझने के लिए दो व्यक्तियों का दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ये दो व्यक्ति, एक फरीसी है और एक सदुकी है। ये दोनों अपने सामाजिक रीति रस्म अनुसार ये लोग प्रार्थना करते हैं। अर्थात फरीसी अपने समाज के दायरे में एक ऊंचा व्यक्ति अपने आप को समझते हैं, समाज में मान सम्मान रखने वाला व्यक्ति समझते हैं, व्यवस्था के पालन करने वाले समझते हैं। और ये दोनों प्रार्थना करने जाते हैं। हम लोग देखने पाते हैं कि फरीसी किस तरह से प्रार्थना करता है। फरीसी अपने मन में प्रार्थना करता है, और उसकी प्रार्थना में हम लोग देखने पाते हैं परमेश्वर का नाम तक नहीं लेता है, अर्थात स्वयं को परमेश्वर के स्थान में खड़ा करता है और प्रार्थना करता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद देना मसीह जीवन में परम पवित्र काम है। अपने जीवन काल में, अपने जीवन की यात्रा में, पारिवारिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, सामाजिक जीवन में परमेश्वर के भले कामों को हम लोग देखते हैं, और इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आज इस फरीसी के जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वह कहता है, मैं अंधेर करने वाला नहीं। सचमुच में परमेश्वर अंधेर करने वाला है या अधर्म से जीता है या अपने दिल के मुताबिक जीता है? परमेश्वर का पवित्र वचन उसको जांचता है, उसको परखता है। मनुष्य के बाहरी रूप को देखता है, लेकिन ईश्वर मनुष्य के अंतरात्मा को देखता है, और इसलिए क्या काम कर रहे हैं उसको बतलाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज इस मनुष्य ने परमेश्वर के सामने स्वयं को प्रकट करता है कि मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं। आगे कहता है, मैं अन्याय भी नहीं हूं। अच्छी बात है, सामाजिक जीवन में अन्याय नहीं करना, किसी व्यक्ति का धन संपत्ति के प्रति अंधेर नहीं करना। आगे कहता है, व्यभिचार भी नहीं है। सचमुच में परमेश्वर और मनुष्य के बीच में ये यदि काम करते हैं तो परमेश्वर इससे घृणा करता है। लेकिन अंत में वह किस तरह प्रार्थना करता है? वह चुंगी लेने वाले को दोषी ठहराता है, अर्थात उसको नीच गिनता है और अपने को सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर के सामने रखता है। और परमेश्वर सभी व्यक्तियों को देखता और जानता है। रोमी 6 उसका 23 में हम लोग देखते हैं, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन यह व्यक्ति अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता है, जो भी कि वचन में हम लोग देखने पाते हैं। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख और उसके दोष गुनाहों को क्षमा ना करके उसको नीचता से देखता है। उसका नजर बुरी नजर है, उसका सोच बुरा नजर है और वह घृणा करता है। प्रार्थना इसकी
सुन करके सामने खड़ा होने वाला चुंगी लेने वाला वह सुन करके घबरा जाता है। उस व्यक्ति का धार्मिकता और अपने बताए हुए गुणों को बतलाता है, लेकिन एक चुंगी लेने वाला या मलगुजारी लेने वाला या टैक्स लेने वाला, उस समय लोग इस तरह के काम करने वालों को समाज में नीच की दृष्टि से देखा जाता था, क्योंकि निर्धारित रकम से ज्यादा रकम वसूला जाता था, जिसके कारण से लोग इस तरह के पेशा करने वाले, इस तरह काम करने वालों के जीवन को बहुत ही घृणा करते थे, और जिसके कारण से यह चुंगी लेने वाला व्यक्ति सुन करके सचमुच में वह बहुत घबरा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि वह फरीसी और क्या प्रार्थना करता है, और प्रार्थना करता है कि सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, अर्थात सोमवार को उपवास करता है और बृहस्पतिवार को उपवास करता है। उपवास करना परमेश्वर के सम्मुख पवित्र काम है, ज्ञान इंद्रियों को नियंत्रण करने के लिए जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं बतलाने की जरूरत नहीं है। और ये फरीसी लोग समझते थे कि इस तरह के बतलाने से वे लोग धर्मी ठहराए जाएंगे, समाज के लोग उसको मान मर्यादा देंगे, समाज के लोग कहेंगे कि हाँ, अमुक व्यक्ति सप्ताह में 2 बार उपवास करता है, और इससे समाज में धर्मी ठहराए जाएंगे, लोग धर्मी कहलाएंगे। यही सोच फरीसी के जीवन में था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे वह कहता है अपने कमाई का 10वांश भी वह देता है, अर्थात परमेश्वर की राज में 10वांश देने का प्रथा उस समय भी था। धर्मशास्त्र में हम लोग मलाकी 3:10 में पाते हैं। आज परमेश्वर को बतलाने की जरूरत नहीं है हम दान किस रूप से देते हैं, हृदय की गहराई से, संपूर्ण हृदय से, कुड़कुड़ा के, या प्रेम से देते हैं। परमेश्वर सभी चीजों को जानता है। आदम और हवा के 2 पुत्र थे, कैन और हबील। इन्होंने भी परमेश्वर के तुल्य, परमेश्वर के सामने परमेश्वर से प्रार्थना की। इसमें हम लोग देखते हैं कैन गुड़गुड़ा के प्रार्थना करने लगा, अपने भाई को दोषी ठहराया, अपने भाई का हत्यारा भी ठहरा, और नतीजा उसका दान ग्रहण नहीं हुआ। बनिस्बत हाबिल का दान ग्रहण किया गया। इसी तरह यहां पर भी हम लोग देखने पाते हैं कि फरीसी सोचने लगा कि उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी, जितनी भी बातें मैंने कही है सब ग्रहण किया जाएगा। चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर के वह आंखें उठाना नहीं चाहता, अर्थात वह अपनी छाती पीट पीट कर कहा, अर्थात वह अपने आप को परमेश्वर के सामने पापी साबित किया और कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। कितना दीनता और कितना नम्रता की भावना को देखने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में पाते हैं परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज प्यारे भाई बहनों, चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने सारे पाप और गुनाहों को वह मान लेता है, स्वीकार करता है। जो कुछ भी पेशा के कारण से उन्होंने अपराध किया है, जो कुछ भी पारिवारिक जीवन के कारण से अपराध किया है, सभी को वह परमेश्वर के सन्मुख मान लेता है।
और वह व्यक्ति जो धर्मी ठहराया जाता है। इसी तरह क्रूस पर भी मारते हुए डाकू को हम लोग प्रार्थना करते हुए देखते हैं, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और उसकी पापों पाप क्षमा की जाती है और उसको आश्वासन भी दिया जाता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का पवित्र वचन में हम लोग देखने पाते हैं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। आज हमारे कलीसियाई जीवन में भी हम लोग इसी तरह सोच रखते हैं कि मैं सबसे पहले परमेश्वर का बुलाहट ग्रहण किया हूँ, इसलिए हमको बड़ा पद मंडली में मिलना चाहिए, कलीसिया में भी हमको बड़ा पद मिलना चाहिए, मैं लंबा प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं बहुत बड़ा रकम दे सकता हूँ, और इसलिए हमको हर जगह मान सम्मान मिलना चाहिए, परमेश्वर के राज में भी इसी तरह मिलना चाहिए। इसी तरह आज भी वर्तमान युग में लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के सम्मुख हम लोग देखते हैं कि जो अपने सारे पाप और दोष गुनाहों को मानता है उसी को ग्रहण किया जाता है। इसी के आधार पर घोषणा एवंजेलिकल लुथेरन कलीसिया का आराधना बनाया गया है। सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को अंगीकार कराया जाता है, क्योंकि पाप परमेश्वर के पास जाने के लिए रोड़ा है, रुकावट है। पाप मनुष्य परमेश्वर से मनुष्य को अलग करता है, और इसलिए चाहे हम चर्च में 1 घंटा गिरजा करते हो, 2 घंटा गिरजा करते हो, लेकिन हम पाप स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जो कुछ भी हमारी आवश्यकता है उसे मांगते हैं। आज प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करने का तरीका इस पवित्र वचन से हम सबों को शिक्षा मिलता है। इसलिए आइए हम लोग दीनता और नम्रता को पहन लें, ताकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है और अपने जीवन की आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं, कलीसिया की आवश्यकताएं, रोगी दुखियों की आवश्यकताएं, आज जरूरी है हम दीनता और नम्रता के साथ टूटे दिलों को प्रभु के क्रूस के तले लाते हैं। प्रभु की महिमा के लिए वो ग्रहण करेगा। परमेश्वर हम सबों को अगुवाई करे, हम सबों को सहायता करे कि उसकी महिमा के लिए, उसके राज में प्रार्थना की सुनवाई के लिए हम लोग दीनता और नम्रता को पहन ले और नम्रता और दीनता के साथ उसे पुकारें। प्रभु हम सबों को अगुवाई करे, सहायता करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय जीवित महान परमेश्वर दीन दयालु पिता, आज तेरा पवित्र वचन जो हमारे हृदय में स्पष्ट और सुंदर रीति से कहा है कि हाँ प्रभु, दृष्टांत के माध्यम से मनुष्य का सोच और विचार किस तरह से तेरे पास और तेरे आशीषों को ग्रहण करना चाहते हैं, के विषय में तूने बतलाया। प्रभु जी, आज हम भावना तेरे पास बिल्कुल तू नहीं चाहता है, आज दीनता और नम्रता को चाहता है, क्योंकि तूने इस दुनिया धरती में मनुष्य को प्रकट किया और इसके द्वारा से हम तेरी महिमा कर सकते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज का पवित्र वचन को जितने भी प्यारे भाई बहन सुनते हैं सभी लोगों को आशीष प्रदान कर, जिस तरह से मार्था और मरियम को सुनने का आशीष दिया, उसी प्रकार आज का पवित्र वचन को सुनने वाले को आशीष दे। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त से उद्ध है, हमारे मन अंतःकरण की रक्षा रखवाली करे आपसे सदा। आमीन। आगे साक्षी बानी 182 गाएंगे। ईश्वर ने दया मुझ पर की नाम, कि जिसके योग मैं ना रहा, आशा की बात
प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपनी क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीजन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, महामारी के समय में हमारे कलीसिया में आराधना और संगति का काम रुका हुआ है। हर एक व्यक्तियों को आशीष प्रदान कर हमारे देश में जितने भी सेवक सेविकाएं जो कि डॉक्टर, नर्सेस और पुलिसकर्मी और जितने देश की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगे हुए हैं, सबों को सामर्थ्य दे। उसी तरह हॉस्पिटल में बहुत सारे महामारी से लड़ रहे हैं प्रभु, सबों को तेरा सामर्थ्य नाम से प्रकट कर और पवित्र आत्मा का आशीष उनको प्रकट कर कि प्रभु वे सुसमय में स्वस्थ हुए और तेरी महिमा प्रकट करें होने सके। हे पिता परमेश्वर, कितने करहा रहे हैं, कितने बेघर हो गए हैं, कितने गरीब हैं, कितने लाचार हैं, कितने रोग दुख से, संकट से, विपत्ति से पड़े हैं, कितने लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। प्रभु, सबों को तेरे सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हैं कि तू पालन करने वाला है, तू सृष्टि करता है, सबों को शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वो सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल, प्रांत बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वास और दीन मन से मंडली ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।
यीशु सहाय